बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज मैं लेके आया हूं फालसे के शरबत की मुनफरिद रेसिपी, जिसको एक बार हम बनाएंगे और 3 से 4 माह बग़ैर केमिकल के हम इसको सेव कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी में गर्म लो से तो ये बचाता है, साथ में ये जिगर और मैदे को ठंडक भी देता है। लेकिन इससे हम अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं, सब मैं इस रेसिपी में बताने वाला हूँ। रेसिपी को स्किप किए बगैर देखिएगा। इसके ये कच्चे दाने भी हम बीच में ही इस्तेमाल करेंगे। जो बीच में कच्चे दाने आते हैं उसको आपने नहीं निकालना। इसका इस्तेमाल, इसका फ़ायदा मैं आपको फिर बताऊँगा। पहले हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने ग्राइंडर मशीन का जग ले लिया। इसमें मैं फालसे सारे शामिल कर दूंगा और इसमें पानी डाल दूंगा हस्बे ज़रूरत, और इनको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। इनको अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लेना है। आज की रेसिपी मुनफरिद रेसिपी है। ऐसी रेसिपी शायद आपको यूट्यूब पर ना मिले। बहुत ही बेहतरीन जायका बनकर तैयार होता है और साथ में इससे वज़न भी कम होता है। क्यों ना हम एक चीज़ से दो फ़ायदे लें, गर्मी से भी बचें और अपना वज़न भी कम करें। अच्छे से मैंने इसको बारीक ग्राइंड कर लेना है। 3 से 4 मिनट मैंने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। अब मैं इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूँगा। अच्छे से हमने इसका पल्प निकाल लेना है और गिटके सारे स्ट्रेनर में रह जाएंगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। हम जग में भी थोड़ा पानी डालकर इसको भी ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और जो सा बीच में पल्प लगा है इसको भी अच्छे से निकाल लेंगे। कोई भी चीज़ हम ज़ाया किए बगैर अच्छे से हम अपना शरबत बनाएंगे। मैंने 300 ग्राम फालसे लिए थे, 50 रुपये के आगे थे, और थोड़ी सी चीनी डलेगी और 2-3 चीज़ें, जिससे हमारा बेहतरीन शरबत बनकर तैयार हो जाएगा। तकरीबन 15 से 20 गिलास बनते हैं। देखिए मैंने सारा पल्प निकाल लिया। बीज मैंने अलहदा कर दिए। पल्प को मैं चूल्हे पर चढ़ा दिया और इसमें मैं चीनी शामिल कर दूंगा। मैंने 200 ग्राम 1 कप चीनी शामिल की है। इतनी चीनी इनफ रहती है क्योंकि फालसा अच्छा पका हो तो ये खुद भी बहुत मीठा होता है और इसका एक अपना जायका होता है। ज़्यादा चीनी डाल दें तो इसका अपना जायका जो सा है वो बैठ जाता है, उसका इतना टेस्ट नहीं आता, इसलिए हम चीनी कम ही डालेंगे। अब मैं इसमें अदरक डालूंगा। मैंने हाफ़ टी स्पून अदरक शामिल किया। हाँ जी, हम अदरक शामिल करेंगे, ये इसका जायका दुबाला कर देगा। अदरक हमारा वज़न भी कम करेगा और जायका भी दुबाला कर देगा। अब मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरे को मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया था। ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसको हिलाते हुए अच्छे से पका लूँगा। देखिए मैंने 4 से 5 मिनट पकाया और ये देखिए थिकनेस की तरफ चला गया। अब मैं इसमें काला नमक शामिल कर दूंगा। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने काला नमक शामिल कर दिया है। ये इसकी जान है, ये लाजमी जाएगा। अब मैं इसको मज़ीद पका लूँगा और इसको गाढ़ा कर लूँगा। देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आया है, नेचुरल कलर, मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला। और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। आप जब भी फालसे लें तो सही पके हुए अच्छे ताज़ा फालसे लें, इससे आपका कलर बहुत अच्छा आएगा। बहुत प्यारा हमारा शरबत बनकर तैयार है। देखिए मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको एक एयर टाइट जार में डाल लूँगा। आप किसी बोतल में भी डाल सकते हैं। एक बात का ख्याल रखें कि जब भी शरबत डालें इसको ठंडा करके डालें और बोतल और जार को अच्छे से धोकर और अच्छे से खुश्क कर लें, बिल्कुल बीच में नमी ना हो। देखिए माशाल्लाह 50 रुपये के फालसे से कितना ढेर सारा शरबत हमारा बनकर तैयार है। मैं आपको एक गिलास बनाकर दिखाता हूँ। हस्बे ज़रूरत मैंने बर्फ़ डाल ली। अब मैं इसमें शरबत डाल लूँगा। 2 से 3 टेबल स्पून मैं शरबत शामिल करूँगा और बाकी पानी से फिल कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना हम शुक्र अदा करें उतना ही कम है। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।